हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग विथ अनिल सर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देखा कि हम जीएस की एक से एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको दे रहे हैं, परंतु आज की ट्रिक्स अब तक की दी गई हमारे द्वारा या किसी भी के द्वारा दी गई ट्रिक्स से सबसे सुपर ट्रिक्स है। इस ट्रिक से किसी भी परीक्षा, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एसआई हो, यहाँ तक कि आप सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भी इसे क्वेश्चन आप पा जाएंगे। तो हम आइए चलते हैं आज की अपनी ट्रिक्स की तरफ। वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा है कि जब हमारे यहाँ जीव जंतुओं या पक्षियों की कोई भी प्रजाति जब विलुप्त होने के कगार पर हो जाती है तो सरकार उनके संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं प्रारंभ करती है। तो ऐसे ही परियोजनाएं जो वन्य जीव संरक्षण संबंधित है तो उसकी ट्रिक्स हम लिए कर आए हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। कस्तूरी मृग वन्य जीव गिरावा। धड़ माने कस्तूरी मृग एक वन्य जीव है, गिरा है जो गिर गया है, गिरावा। धड़ माने धड़ाम से गिर गया। कुछ था लगा ग्रैंड हाथ लाली पांडे जी की। आगे ये इसमें जोड़ रहे हैं कि कुछ जीव ऐसे थे कि जो एक लाली पांडे जी हैं उनके हाथ लग गए थे, बाकी और क्या थे, गिर गए हैं। तो ये जो कोटेशन दिया गया है ये विभिन्न परियोजनाएं हैं जिनका ये प्रथम अक्षर लिया गया है, कुछ का पूरा सा पूरा नाम दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग से हमारी कौन सी परियोजना है? कस्तूरी मृग परियोजना। ये जो कस्तूरी मृग परियोजना है IUCN के सहयोग से, और स्टार्ट कहां से हो रही है? केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड, यहां से शुरुआत की गई है। और आगे इसमें हम ये दे रहे हैं कि चंपा घाटी से सिक्किम तक, यानी कि हिमालय की जो चंपा घाटी है वहां से लेकर सिक्किम तक के परिक्षेत्र में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और साथ में हम ये दिखा रहे हैं कि कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, यानी कि जो कस्तूरी होता है वो नर मृग में पाई जाती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछता है कि कस्तूरी मृग पाया जाता है। तो कस्तूरी मृग पाया जाता है तो उसमें नीचे लिखा रहेगा विकल्प आपका, जैसे ए दे दिया, ए विकल्प दे रहा है कि नर मृग, बी दे रहा है नर और मादा मृग, और सी दे रहा है नर और मादा दोनों, और डी दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वही विकल्प सही होगा जिसमें कस्तूरी नर मृग लिखा होगा। तो चलिए मान लीजिए ये इस क्वेश्चन पे हम इस पे चर्चा कर दिए हैं। और पे देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? 1972। तो ये जब कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 में हो गई थी, तब उसके बाद सरकार ने देखा कि बहुत सी जो है जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त की कगार पे है, तब उन्होंने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया जो 1972 में। फिर इसी अधिनियम के तहत हमारा आता है गिर परियोजना जो 1973 में स्टार्ट हुई। कहां से? जूनागढ़ गुजरात से। जूनागढ़ गुजरात, ये एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। यहां से ये प्रश्न और उठता है कि एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर आता है भारत। और अंदर गया कि भारत में कहां पाए जाते हैं? तो गुजरात। और उसके अंदर गया जिला अगर पूछ दिया तो क्या आप देंगे? जूनागढ़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, बाघ परियोजना वो 1973 से स्टार्ट होती है। तो जो बाघ परियोजना 1973 से स्टार्ट हो रही है
यहां बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? बाघ की कमी को रोकना एवं वृद्धि। तो जितनी भी परियोजनाएं हैं ये उद्देश्य तो सबका है, सबका उद्देश्य केवल एक ही है कि उनकी संख्या में वृद्धि, उनकी होने वाली कमी दर को रोकना। आगे हमने क्या लिखा था? धर्म। तो धर्म से मिलता जुलता शब्द है घड़ियाल। घड़ियाल प्रजनन ये 1975 यूएनडीपी के सहयोग से। तो यहां देखेंगे यूएनडीपी के सहयोग से, इसमें कस्तूरी में आया था IUCN। तो इनकी व्याख्या भाई हम नीचे कर दे रहे हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये घड़ियाल प्रजनन तक हुआ था। अब आइए कछुआ परियोजना, ये इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1975 ओलिव रिडले। ये ओलिव रिडले जो है कछुआ की एक प्रजाति है, कहां पाई जाती है? अमेरिका में। इसी का जो है प्रजनन जो है क्या से स्टार्ट हुआ है? भीतर कनिका उड़ीसा राज्य से। और कहां है? भीतर कनिका प्रजनन केंद्र में। फिर इधर आता है आपका थामिन मृग परियोजना। थामिन मृग 1977 में स्टार्ट हुई और थामिन मृग पाए कहां जाते हैं? मणिपुर में। फिर आता है गैंडा परियोजना जो 1977 से। गैंडा परियोजना 1977 और गैंडा, देखिए हमने पहले कह रखा है कि आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रश्न समाहित हैं। गैंडा परियोजना कहाँ है? मानस काजीरंगा। ये मानस और काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। तीसरा हमने दिया जल्दापाड़ा। जल्दापाड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो हमारा एक प्रश्न ये भी तैयार हो रहा है, जैसे अभयारण्य पूछता है ना, मानस अभयारण्य अवस्थित है, वो यहां मिल रहा है। मानस कहाँ है? आसाम में। काजीरंगा आसाम में, जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में। ये हमारे अभयारण्य भी तैयार होते जा रहे हैं यहाँ पे। और मेन जो प्रश्न हमारी है कि ये परियोजनाएं कहाँ से स्टार्ट हुई, वो तो हो ही रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी परियोजना 1992 सिंहभूम। तो सिंहभूम कहाँ है? झारखंड। और सिंहभूम आप लोग जान ही रहे हैं, ये जो है क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो बहुत सारी जानकारियां मिल रही है इस वीडियो में। फिर कहा था लाल पांडा परियोजना, ये 1996, जगह कम था, हिमाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या भी हम नीचे दे रहे हैं। फिर सबसे अंत में क्या हो रहा है? गिद्ध परियोजना। वो कब स्टार्ट हुई? 2006। अच्छा, गिद्ध परियोजना के विषय में ये जानिए कि गिद्ध जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका मेन कारक क्या है? डाई साइक्लोफिनेक, जो पशुओं को दी जाने वाली दवा है। जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है वो फेंक दिए जाते हैं, तो जब गिद्ध उनको खाते हैं तो उनकी अधिकता के कारण जो है गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। तो गिद्ध के संरक्षण के लिए भी परियोजना की शुरुआत की गई है। अब इस कोटेशन की देखिए बहुत बड़ी ये है इंपॉर्टेंस कि जो हमारे PCS या लोअर या आपकी जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं हो रही है, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सारी परियोजनाएं दी जाती हैं, तो ABC करके दे दिया D, उसके सामने सन दे देगा तो सन की मैचिंग करानी है। एक प्रकार का ये प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न हमारा ये बनता है कि सारी परियोजनाएं दे दी गई है, उनका कालक्रम कि कौन सी परियोजना पहले स्टार्ट हुई है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और इस कोटेशन की या हमारे सारे कोटेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको एक सीक्वेंस पे मिलते हैं, क्रमबद्ध 70, 72, 73, 73, 75, 75, 77, 87, 92, 96, 2006। तो यहाँ भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नीचे से स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इसके जो और पहलू है उसको हम दे रहे हैं आपको नीचे। तो चलिए देखते हैं। हमारा आया था UNDP, IUCN और WWF, 3 नाम आए थे जिनका जो है फुल फॉर्म देख लीजिए। UNDP का है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ होगा। तो इसका मुख्यालय भी हम दे दिए, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। दूसरा आया था नाम हमारा IUCN। तो IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लांड। और ग्लांड कहाँ अवस्थित है, स्विट्जरलैंड में। तीसरा इसमें आया था हमारा उसमें कि WWF। तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड WORLD वाइल्ड लाइफ फंड। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। एक और आया था, जगह न होने की वजह से उसको यहां दे रहे हैं कि लाल पांडा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कहां से स्टार्ट हुआ था, पद्मजा नायडू हिमाचल प्रदेश से। अब ये जो पद्मजा नायडू है यहाँ पे इसको लाल पांडा बोलते हैं, लेकिन यही परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश में चल रही है तो वहां क्या नाम दिया गया है, केट बी है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, केट बी है। तो यहां भी एक प्रश्न बन सकता है कि लाल पांडा परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से चल रही है। तो क्या उत्तर हम देंगे, केट बियर के नाम से चल रही है। तो आपने देखा कि सारी परियोजनाएं जो है उनका कब स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, ये भी दिया था, किसके सहयोग से दिया था, ये 3 नाम आए थे। अब यहां भी हमारा इन तीनों का मुख्यालय भी तैयार हो गया। जैसे बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसका मुख्यालय पूछता है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो ये हैं सभी मुख्यालय, तो ये तीनों मुख्यालय के नाम आ गए। तो हमने पहले ही कह रखा था कि आज का मेरा वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये ऐसा वीडियो आपने कभी भी किसी भी के द्वारा दी गई ट्रिक्स में नहीं पाए होंगे। तो इसी तरह से हम एक से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको देते रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि ये मेरा वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में इससे क्वेश्चन आना निश्चित है। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।